चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और आज है गणपति आगमन का दूसरा दिन, यानी कल बप्पा आ चुके थे, आज है दूसरा दिन। बप्पा हमारे विराजमान है। आपने देखा पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। अभी दोपहर का भोग लगेगा, तो सारी तैयारियां मैंने करके रख दी हैं, सब कुछ बना भी दिया है और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। तो ये है मेरा आज का लुक। एक चिकन की टिश्यू पे साड़ी मैंने पहनी है, थोड़ा सा बनारसी टच है, क्या है इसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन टिश्यू पे बनारसी, थोड़ा सा बनारसी बॉर्डर के साथ। ये है मेरा आज का लुक। साथ में मैंने थोड़ा सा साउथ इंडियन टच देने के लिए ऐसी ज्वेलरी इसके साथ कैरी की है और ये इसके इयररिंग हैं। साथ में सब वाइट था, तो मैंने सोचा बैंगल्स जो हैं वो ग्रीन कर लेते हैं। कल भी मैंने यही पहने थे। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, कुछ ही देर में सब लोग आने वाले हैं। और हाँ, गजरा भी लगाया है मैंने, तो दूर जाओ। कुछ ही देर में सब आने वाले हैं, फ़ोन आ चुका है, निकल रहे हैं सब। तो जैसे भी जो आता रहेगा आपसे मिलवाती रहूँगी। बाकी सारा दिन बप्पा हमारे साथ हैं, तो वो दर्शन भी आपको मिलता रहेगा। ब्लॉग में बने रहिए। और जिन्होंने भी आज मेरा ये ब्लॉग देखा है वो पिछले ब्लॉग भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये डे 2 है। डे 1 का ब्लॉग मैं डाल चुकी हूँ, तो ज़रूर जा कर के देखिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो आज बप्पा के आगमन का जो दूसरा दिन है, आज डे 2 है, बप्पा हमारे साथ है। तो बस बने रहिए। विसर्जन तो मैं कल करूँगी, तो बस मैं आपको दर्शन कराना चाह रही थी कि आज दूसरे दिन जो बप्पा हमारे साथ हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए। आप पे भी बप्पा की अनुकंपा, आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, सालों साल अनुकंपा बनी रहे, बस यही चाहती हूँ मैं। सुबह की जो प्रथम पूजा होती है, बप्पा को स्नान ध्यान करा के उनका माला चेंज करके, वो यहाँ पर हो चुकी है। दोपहर का जैसे मैंने बताया पूरा काम हो चुका है, बस दोपहर का भोग लगेगा। यहाँ पे हम लोग अपना फ़ोटोशूट भी करा ले रहे हैं। दोपहर का भोग लगेगा मेरे मायके की जो फैमिली है उनके साथ, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। फ़िलहाल अभी मेरा भाई आ चुका है। बात हुई थी तुम्हारी? खुश रहो। कुहू को देखिए अपने मामा को कह रही है खुश रहो खुश रहो। तो मैंने कहा कि चलो पहले दर्शन कर लो, और अभी क्योंकि घर का माहौल थोड़ा खाली है तो हम लोग फ़ोटोज़ भी करा लेते हैं साथ में। ये मेरा छोटा भाई है, मुझसे छोटा है ये। सब अभी आएंगे, सबसे आपको मिलाऊंगी। आप पहले भी मिल चुके हैं। तो यहाँ पे जीजा साले बैठ के बातें कर रहे हैं, तब तक मैं कुछ बना लेती हूँ। क्या कर रही? मैं कर रही हूँ चावल को गरम। बप्पा के भोग के अलावा जो पुलाव मैंने सबके लिए बनाया है, मैं उसे गरम कर रही थी यहाँ पर, और सबका हम वेट कर रहे हैं कि सब आ जाएं, उसके बाद हम दोपहर का भोग लगाएं, आरती करें। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन है उसकी बेटी स्कूल गई थी, उसके आने के बाद वो आएगी। सेकेंडली छोटी सिस्टर को भी कुछ काम आ गया था, वो भी तब आएगी। और जो बाकी लोग हैं सब ऑफिस वाले हैं, तो ऑफिस के बाद आएंगे। इस तरह से समय थोड़ा सा ज़्यादा निकलता जा रहा था। यहाँ पर कुहू कितनी प्यारी लग रही है अपने ग्रीन कलर के कॉर्ड सेट और ग्रीन इयररिंग के साथ। मेरे घर वालों को लेट हो रहा था, तो मैंने यहाँ बप्पा के भोग की थाली लगा ली है, जिसमें है पूड़ी, वेज पुलाव, कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी और पनीर की सब्जी। तो मैं भोग लगा देती हूँ। जब सब आएंगे तो उनके साथ शाम की आरती कर लेंगे हम सब। तो यहाँ बप्पा को भोग लग रहा है। मैंने अपने भाई से कहा कि तुम भी भोग लगाओ, तुम मंदिर में लगा दो, मैं बप्पा को भोग लगा देती हूँ। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी बोला कि मैं चाहती हूँ कि जितने लोग उपस्थित हैं वो सभी इस पूजा का हिस्सा बने। तो बस इसी तरह मेरी इच्छा रहती है हर बार। माता जाती पार्वती बसंतिम रविंद्रे। फिर हम सब चाय लेकर के बैठ गए थे ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम से देखिए मंदिर कितना प्यारा लग रहा है। कहती हूँ ना, घर की वाइब चेंज हो जाती है। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर हमारे परिवार की। तो यहाँ परिवार के लोग लेट लतीफ ही सही लेकिन आ गए हैं। मेरी देखिए ये इतना स्पेशली आपके लिए खाना पड़ेगा आपको।
क्योंकि एक हमारे गणेश जी और एक आप मतलब एक यूनिक है कि पहली बार मिले। कोको आज काफ़ी दिनों के बाद अपने मौसा जी से मिली तो यहाँ उनका लाड हो रहा है। एक्चुअली सब साथ में आना चाहते थे लेकिन मेरी छोटी सिस्टर किसी काम में फंस गई तो सबको ही लेट हो गया। एंड मोमेंट पे ये हुआ कि तुम लोग चलो मैं रुक करके आती हूँ। तो यहाँ मेरी बड़ी बहन, भैया मतलब मैं जीजा को भैया ही बोलती हूँ, उनकी बेटी, मम्मी सब आ चुके हैं। अब घर में लग रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है, कोई फेस्टिवल है। आप आई, हमें अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। यहाँ बहुत लेट आई, बहुत गुस्सा भी लगा। कर रही हो, थोड़ा सा खाइए, थोड़ा सा। अभी देखो घर में क्या कह रही थी, मम्मी भूख लग रही। मैंने सबसे कहा कि चलिए पहले लंच कर लेते हैं उसके बाद बैठते हैं। बहुत छोटा सेटअप है, कल से बर्तन कम हो गए। आज लंच और डिनर दोनों पे ही सब लोग आएंगे तो मैंने थोड़ा ही खाना अभी बाहर निकाला है ताकि खाना ख़राब ना हो। तो यहाँ पर हम सब बैठ गए खाना खाने के लिए क्योंकि हम लोगों ने भी नहीं खाया था। मम्मी को सबसे पहले सर्व किया कि आप खाइए, फिर यहाँ पांडे जी सबके लिए खीर लगा रहे हैं और अब हम सब बैठ के खाना खाएंगे। बातों बातों में हो गई है शाम और बप्पा के शाम के चाय नाश्ते का समय हो चुका है। यहाँ मैंने बनाई है बैगुनी यानी बैगन की पकौड़ी और चाय। मैंने मम्मी से कहा कि आप जो फल लाई हैं आप वो पहले चढ़ा लीजिए, जो प्रसाद जो लाया है पहले वो सब चढ़ा ले, उसके बाद हम यहाँ बप्पा को चाय नाश्ता चढ़ाएंगे, चाय नाश्ते का भोग लगाएंगे। फिर मेरी दोनों बेटियों ने बप्पा को मोदक चढ़ाए और इसी तरह शुरू हुई शाम की आरती। दोनों बहनें हैं लेकिन दोनों खूब लड़ती हैं। जब एक साथ नहीं होती तो एक दूसरे को खूब याद करती हैं, मिलने की कोशिश करती हैं, लेकिन जितनी देर साथ होती हैं उतनी देर तक ये लोग सिर्फ लड़ती रहती हैं। बहुत ही कम समय के लिए खेलती हैं, एक दूसरे की बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती हैं। शायद बहनें ऐसी ही होती हैं। लास्ट में बप्पा को पान का भोग लगा के आरती शुरू कर दी गई है। शंभु सुतवारी कामना को पूरा करो जग बलि। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, संत दयावंत चार भुज। पप्पा का जाने का समय और कुहू का रोना शुरू हो चुका था। यहाँ उनकी नानी उनके आंसू पोंछ रही थी और इसी बीच मेरे घर वालों को लगा कि मैंने शायद साइलेंटली कुहू को डांट दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो बप्पा के जाने से रो रही थी। जय गणेश देवा, माता अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु। जैसे ही आरती खत्म हुई आ गए हमारे मामी मामा जी, जिनसे आप रक्षाबंधन पर भी मिले थे। और मैं यहाँ पे किसी का वेट कर रही हूँ। किसका वेट कर रही हूँ ये देखिए। वो अपना रूम खोल के रखो, एसी चलाओ। हमको तब इसने फोन किया कि हम आ रहे हैं। जाओ पहले प्रसाद चढ़ाओ। आप है हमारे मामी मामा जी और उनका बेटा। एक्चुअली ये बाहर जॉब करता है। इससे मेरी सुबह मैसेज पे बात हो रही थी, बोला हाँ आज तो मैं आ नहीं पाऊंगा और सरप्राइज देने के लिए आ गया। हमें इतना अच्छा लगा। तो हम सभी उसको देख करके बहुत खुश हो गए थे क्योंकि हम सबका लाडला है ये। और आज सुबह से ही मुझे अजीब लग रहा था कि आज दीपांशु नहीं होगा पूजा में, लेकिन ऐसा सरप्राइज मिला ना। जैसे ही मामा जी आए मेरे कान में, उन्होंने बोला कि पीछे दीपांशु भी आ रहा है, तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर हम सब ने बैठ के यहाँ एक सुकून भरी चाय का आनंद लिया बैगन भाजा के साथ। बैगुनी जो है वो मेरे मामा मामी की बड़ी फेवरेट है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने ऐसे समय पे बनाई जिस समय वो हमारे बीच आए हुए हैं। तो भोग भी लग गया और हम सब ने खूब बढ़िया से यहाँ पे किस्से कहानियों के साथ चाय एंजॉय की। लाइफ में ऐसे सुकून, ऐसे मौके, ऐसी बातें बहुत कम होती है जब सब इकट्ठा हों। तो यहाँ पर मेरे लिए बप्पा का आना और यहाँ सबका इकट्ठा होना
मतलब सोने पे सुहागा था। मैं बहुत चाहती थी कि यहाँ जो भी मस्ती भरी बातें हो रही हैं, जो भी जोक क्रैक हो रहे हैं, वो आपके साथ शेयर कर सकूं। लेकिन मेरा जो भाई है ना, वो ऐसे ऐसे किस्से कहानियाँ बताता है जिससे हम सभी से रिलेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सब कुछ म्यूट रखा है, लेकिन हम लोगों के हंसने की आवाज़ें शायद चौथे माले से नीचे तक जा रही होगी, ग्राउंड फ्लोर तक जा रही होगी। इतनी ज़्यादा हंसी मजाक हो रहा था। वो सबकी एक्टिंग करके, सबके किस्से कहानियाँ इतने दिलचस्प तरह से बताता है ना कि मज़ा आ जाता है। भाई वो जैसे उसका छुड़ाई थे, छुड़ा के फिर मजाक कर रहा, आओ आओ। तो इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। ये है हमारे डे 2 का पार्ट 1, और पार्ट 2 जो आने वाला है ना, वो और मस्ती धमाल के साथ आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले हैं घर पर। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।